एसएससी ट्रिक बाय एसके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से 2 से 4 क्लास पीछे हम लोग काउंटिंग फिगर को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम डाइस शुरू करने वाले हैं। हाँ, एक बात याद रहे कि काउंटिंग फिगर से भी हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और डाइस से भी हर एक एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप ख्याल रखें। तो आज हम डाइस को शुरू कर रहे हैं और डाइस के पहले हम सारे बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे एक ही को इसी वीडियो में। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट को जानते हैं। दरअसल हमें दो प्रकार के पासा या डाइस को पढ़ना होता है। पहला क्लोज डाइस बंद पासा, दूसरा ओपन डाइस खुला पासा। तो पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि कोई भी पासा हो, जैसे ये पासा है तो इसमें हमें 3 फलक दिख रहे हैं। तो 3 फलक आपको दिख रहे हैं तो 3 फलक इसके पीछे भी है। कैसे वो समझा, तो बेसिक पॉइंट है, समझिए कैसे। देखिए हमें ऐसा पिक्चर आपको अभी यहाँ दिख रहा है 3 अगर फलक दिख रहे हैं तो इसके पीछे भी एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 6। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी बंद पासा में 6 फलक होते हैं, कोई भी पासा में 6 फलक होते हैं। तो वो बंद पासा किसे कहते हैं? 6 फलक में से किसी भी 3 फलक एक बंद आकृति में दिखाई दे तो वो बंद पासा है। बेसिक पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो देखिए आप खुला पासा किसे कहते हैं। देखिए जैसे ये है, ये एक पासा है, इसमें 6 फलक हैं, तो 6 को खोल के एक अलग अलग रख दिया जाए तो उसे खुला पासा कहते हैं। बस ये बेसिक पॉइंट था, आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बंद पासा को पढ़ लेते हैं एक एक करके, इसके सारे बेसिक पॉइंट सब कुछ, उसके बाद हम खुला पासा को समझ लेंगे। तो आइए हम इसके बंद पासा के बेसिक पॉइंट को पढ़ते हैं। आइए, क्लोज डाइस बंद पासा को 2 भागों में बांटा गया है, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और जनरल डाइस सामान्य पासा या साधारण पासा। तो आप समझ गए कि मानक पासा और साधारण पासा को 2 भागों में बंद पासा को बांटा गया। तो आपको ये बात तो समझना ही होगा कि अगर ये है, ये पासा अगर मानक पासा है तो कैसे है, और ये पासा अगर साधारण पासा है तो कैसे है। तो देखिए इसमें एक बेसिक सी पॉइंट होती है। क्या? देखिए जिसमें इसमें हमें 3 फलक दिख रहे हैं, 3 फलक दिख रहे हैं इस पासा में। तो 3 फलक में से किसी 2 का योग अगर साथ पुर जाए तो वो सामान्य पासा है। कैसे? देखिए ये जैसे है 4 और 3 को अगर जोड़ें आप तो 7 पुर जाएगा, 7 पुर गया तो ये सामान्य पासा है। बस इतना सा बात है। और इसका उल्टा, ये 3 फलक आपको दिख रहे हैं, 3 सतह आपको दिख रहे हैं, तो तीनों में आपस में किसी को जोड़ लीजिए, अगर 7 नहीं पुरा तो वह मानक पासा है। कैसे? देखिए एक को 2 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये मानक पासा है। किसी का योग 7 नहीं पूरा तो वो मानक पासा है। बस इतना जानने के बाद हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जनरल डाइस को समझेंगे। तो पहले इसको आप भूल जाइए, अभी पहले हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो इसको अभी ऐसे भूल जाइए जैसे आपके क्लास वाली आपको, चलिए इसको भूल जाइए। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में सारे बेसिक पॉइंट। आइए देखिए, अगर यहाँ पे इसमें 3 फलक दिख रहे हैं तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो उल्टा होगा मानक पासा में। तो देखिए इसको पता करने के लिए हम छोटा सा ट्रिक का उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे 1 का उल्टा हमें पता करना है, 1 का उल्टा, तो हम क्या करेंगे? 1 का उल्टा पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, 1 + x = 7। अब जो x के जगह पे जो संख्या आएगा वो उस 1 का उल्टा होगा। तो देखिए 1 + 6 = 7 होता है। तो ये 6 आया ना, x की जगह पे 6 आ गया, तो 1 का उल्टा जो हो गया वो 6 हो गया। इसी प्रकार 3 है, तो 3 में हम क्या जोड़े सो 4, 3 में हम क्या जोड़े सो 7 पुर जाएगा। तो 3 में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो 7 पुरेगा। तो x की जगह पे 4 आएगा तो 4 इसका उल्टा। ये दोनों आपस में उल्टा हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। उसी प्रकार 2 है, 2 में हम क्या जोड़े सो 7 पुर जाएगा। 2 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तो 7 पुर जाएगा। तो 5 और 2 आपस में उल्टा हो जाएगा। ये बाद में आपको बस समझाया। अब मैं इसे, आप जो लूडो छक्का खेलते हैं, लूडो जो खेलते हैं उसमें जो आपके पास पासा होता है वो भी आपका मानक पासा ही होता है। तो उसमें भी होना चाहिए ऐसे ऐसे उल्टा सभी। तो आइए हम उससे समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ये हमारा लूडो छक्का है, ये लूडो छक्का है, तो इससे आपको हम समझाते हैं। इसमें देखिए मैं जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं वैसे खेल के दिखाता हूँ। जैसे ऐसे फेंका, क्या आया? 2। तो आप बताइए कि इस 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? तो मानक पासा में आपको ये याद रखना पड़ेगा, मानक पासा अगर 2 आया तो इस 2 में क्या जोड़े, जो 7 पुर जाएगा। तो इस 2 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तो 7 पुर जाएगा। तो देखिए इस 2 का उल्टा हमारा 5 होगा। कैसे? मैं दिखाता हूँ। एक उंगली इस पर रख लिए, एक उंगली पीछे, देखिए 5 आएगा, 5 आया, 5 आया। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो हमें देखिए ये तो फिक्स हो गया, इसका तो ये, इसमें तो ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, फिक्स हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से 2-4 ही बनाए जा सकते हैं। क्या?
कि मानक पासा का पहचान करें, तो हमें पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 फलक दिखाई देते हैं, उसमें से किसी 2 का योग जो 7 नहीं पुरना चाहिए तो वो मानक पासा है, ये पहचान कर लेंगे। उसके बाद उल्टा, यहाँ पे उल्टा ऐसे पता करते ही हैं, तो आप ये समझ गए। तो आप देखिए इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ये साधारण पासा जो है इसमें कोई उल्टा पुल्टा फिक्स नहीं होता है, तो हमें पढ़ना है इसको अब अच्छे से। तो आइए हम पहले इसको हम जड़ से ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे उसकी। आइए समझते हैं। ये समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा है। तो इसमें से मानक पासा कौन है उसकी जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, देखना होगा कि जिसका 2 फलक का योग 7 नहीं होगा वो मानक पासा होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ने पर कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, तो ये मानक पासा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 5 और 7 को जोड़ने पर कितना हो गया, 7, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 हो गया, तो ये मानक पासा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 को अगर 3 से जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, अगर 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसमें किसी का योग 7 नहीं पूरा, किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं पूरा, तो इसका मतलब यही मानक पासा है। तो इसमें देखिएगा एक ने किसी न किसी का होगा, देखिए है, तो ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है, क्योंकि इसका 2 फलक का योग 7 पुर गया। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी बात आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम साधारण पासा के टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 देखिए क्या क्या कह रहा है। जैसे 2 आपको डाइस दिया हुआ होगा और इसमें से हमें उल्टा कौन किसका उल्टा है इसका पता करना होता है, बेसिकली यही करना होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहला काम आपको ये होगा कि आपको देखना होगा कि इसमें बराबर कोई संख्या बराबर है। जैसे इसमें देखिए इसमें भी 5 बराबर है और इसमें भी 5 बराबर है, दोनों बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना। इस 5 से हमें क्लॉकवाइज चलना है और इस 5 से भी हमें क्लॉकवाइज चलना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बेसिक पॉइंट है यही। तो इससे हम क्लॉकवाइज 1 चलें इधर तो 3 पे आए, इससे हम क्लॉकवाइज 1 चले तो 2 पे आए। तो इसका मतलब क्या है, इधर 1 चले तो 3 पे आए, इधर 1 चले तो 2 पे आए। इसका मतलब क्या है, 2 जो है 3 का उल्टा है और 3 2 का उल्टा है, बस ये बात। फिर हम 2 पे आ गए हैं, इधर 3 पे आ गए हैं, तो एक और बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो ये 4 पे आ गए, यहाँ 6 पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 4 पे आए और यहाँ 6 पे आए। इसका मतलब क्या है, 4 6 का उल्टा है और 6 4 का उल्टा है। अब बच क्या गया इसमें, अब देखिए होता कितना संख्या है डाइस में, 1 से लेकर के 6 तक, 3 4 5 और 6। तो इसमें देखिए यूज क्या क्या हो गया, 2 हो गया यूज, 3 हो गया यूज, 4 हो गया यूज, 6 हो गया। तो हमें बचा क्या, 5 और 1। तो जो बच गया 5 बराबर था दोनों में, तो बच क्या गया 1, तो 5 का उल्टा 1। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप को समझते हैं। टाइप नंबर 2 देखिए, गौर कीजिए कि इसमें तो 2 संख्या बराबर हो गया, जैसे 4 और 3 इसमें भी है, 4 और 3 इसमें भी है। तो ये देखिए इसमें भी 4 3 है और इसमें भी 4 3 है। तो जो बच गया, जैसे यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, तो 2 का उल्टा 5 हो जाएगा और 5 का उल्टा 2 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए संख्या क्या क्या होता है, 1 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक। तो हमारा 3 या 4 का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा, बच क्या क्या गया, 1 और 6, 1 या 6 दोनों में से कोई किसी का हो सकता है, कुछ भी। जैसे यहाँ पे 3 का अगर उल्टा पूछेगा तो अगर 6 ऑप्शन में दिया होगा तो हम 6 मार देंगे। जैसे 3 का पूछ लेगा और 1 दिया होगा तो हम 1 मार देंगे, अगर 6 नहीं दिया हुआ है तो। उम्मीद करता हूँ ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टाइप को समझते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक पॉइंट क्लियर होगा, बस आप समझने का प्रयास अभी कीजिए बस। देखिए जैसे 3 डाइस दे दिया जाएगा, 3 डाइस दे दिएगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप उस डाइस को चुनिएगा जिसमें एक ही संख्या बराबर होगा। जैसे इसको और इसको पकड़ लेते हैं, इसको आप ऐसे भूल जाइए जैसे आपके क्लास वाली आपको, तो इसको भूल जाइए अभी। तो बस अब इस दोनों में देखिए क्या बराबर है, 2 और 2 है, 3 और 3 है, 2 बराबर मिल गया। तो पहले इसको अभी आप इसको नहीं लेंगे क्योंकि 2 बराबर है। अब इसके साथ इसको देखते हैं, अब देखिए इसमें 2 और 2 भी बराबर है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस इसी को पकड़ के हम चेक कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे। तो अब देखिए 2 से हमें क्या करना होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है। यहाँ से भी 2 से भी क्लॉकवाइज हमें चलना होता है। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज 1 बढ़े तो 1 पर आ गए, यहाँ से हम क्लॉकवाइज 1 पर बढ़े तो 5 आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि 1 का उल्टा है 5, 1 का उल्टा 5 है और 5 का उल्टा 1 है, ये आ गया।
फिर हम एक चले थे तो यहाँ 1 पर आए थे, एक चले थे तो यहाँ 5 पर आए थे। अब यहाँ से 1 चलेंगे तो 3 पे आएंगे और यहाँ से 1 चलेंगे तो 6 पर आएंगे। तो इसका मतलब 3 का उल्टा 6 हो गया या 6 का उल्टा 3 हो गया। ये बात। अब बच क्या गया? 5 दोनों में क्या बराबर था? 2 बराबर था, 2 बराबर था। तो 2 में अब इस सब में से बच जो संख्या गया, जैसे 4 हमारा नहीं आया, 4 नहीं आया तो इसका उल्टा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इतना, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। अगर 3 संख्या दिया होगा तो पहले हम चेक करेंगे जो एक संख्या बराबर होगा। जैसे इस दोनों डाइस में एक संख्या बराबर था तो हम इस दोनों को पहले पकड़ लिए और इसमें से निकाल लिए। अगर सभी में 2-2 बराबर होता तो कोई चीज़ एक को पकड़ लेते, काम ख़त्म कर लेते। वैसे होगा ही वैसा नहीं। चलिए अब हम अगले टाइप को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ गए हैं। टाइप नंबर 4 को देखिए, इस दोनों को गौर से देखिए, इसमें कुछ बराबर आपको नजर, ये पासा और इस पासा में कुछ बराबर नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है हमें। जो ऊपर में है, जैसे ये ऊपर है, ये ऊपर में है, तो ये इसका ऊपर वाला का उल्टा हो जाएगा। 4 जो है 6 का उल्टा हो जाएगा। और ये जो करीब करीब है, ये और ये, तो करीब करीब वाला का उल्टा हो जाएगा 5 और इसका उल्टा ये। और ये जो दूर दूर है, ये आपस में दूर दूर वाला का उल्टा हो जाएगा। ये दोनों आपस में उल्टा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टाइप को समझते हैं। बेसिकली बंद पासा में हमें उतना ही टाइप को याद रखना है। अब हम खुला पासा को पढ़ते हैं। खुला पासा में कैसे हम उल्टा किसका कैसे होता है सब निकालते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि ये खुला पासा है, खुला पासा में हम कैसे चेक करेंगे कि कौन किसका उल्टा है? जैसे देखिए 5 है, तो 5 का उल्टा क्या होगा? 5 का उल्टा इसके तीसरे नंबर पे कौन संख्या है? ये पहला पे, तो इसको 1 छोड़ देंगे। देखिए 1 छोड़ देंगे, उसके अगले पे जो होगा वो उसका उल्टा होगा। जैसे 5 है, 6 को छोड़ देंगे, 4, उसके बाद 4 है, तो 5 का उल्टा 4 है। 1 छोड़ के 1, 4। जैसे 6 है तो 1 छोड़ देंगे, उसके बाद ये क्या है? 6 का उल्टा 3। अब जो बच गया, 1 इधर है और 2 इधर है, तो ये दोनों आपस में उल्टा हो जाएगा। समझे कि नहीं? देखिए 5 का उल्टा अगर हमें ज्ञात करना है तो एक संख्या छोड़ देंगे और उसके आगे जो होगा वही होगा। जैसे यहाँ 5 है, 6 को छोड़ देंगे और उसके आगे 4 है, तो 4 उसका उल्टा है। इसी प्रकार 6 का उल्टा हमें पता करना है, तो 4 को छोड़ देंगे, उसके आगे 3 था तो उसका उल्टा 3 हो गया। और जो बच गया वो आपस में उल्टा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डी का उल्टा क्या है? डी का उल्टा क्या है? डी का उल्टा, सी को छोड़ दीजिए, बी, 1 छोड़ के 1 लेना है, बस बी उल्टा हो गया। सी का उल्टा क्या होगा? 1 छोड़ के 1 लेना है, सी का उल्टा एफ। और जो बच गया आपस में 1 छोड़ के ये, तो ए का उल्टा ई। बस इतना ही सीखना होता है। बस इसको आप याद रखिए, कुछ नहीं है। चलिए अगले टाइप को समझते हैं। टाइप नंबर 3, ये वीवीआई टाइप है। आप अपने गर्लफ्रेंड को भूल जाइए लेकिन इस टाइप को मत भूलिएगा। जैसे देखिए क्या कहा है, उस पासा को चयन करें जिसमें नीचे दिए गए खुली पासा में मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए बेसिकली बात क्या कहा है कि इस पासा को मोड़कर कौन पासा को बनाया जा सकता है। तो पहले हमारा काम इसमें होता है कि हम उल्टा चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए ए का उल्टा क्या होगा? ए का उल्टा, 1 को छोड़ दीजिए, 1 ले लीजिए, यानी कि ए का उल्टा सी होगा। ए का उल्टा क्या होगा? सी, और सी का उल्टा ए। अब देखिए इधर डी का चेक कर लीजिए, डी का उल्टा क्या होगा? 1 छोड़ के 1, तो क्या हो जाएगा? डी का उल्टा एफ। 1 छोड़ के 1 लेना होता है, डी है यहाँ, ई को छोड़ देंगे तो एफ इसका उल्टा होगा। अब बच कौन गया? बी बच गया और ई बच गया, तो बी का उल्टा ई हो गया, ई हो गया। अब हमारा संख्या वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें एक बराबर एक साथ नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ ए है, तो ए का उल्टा यहाँ क्या है? सी, दोनों एक साथ आ गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। इतना बेसिक पॉइंट ही समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? जैसे बी है, बी का उल्टा ई है, बी का उल्टा ई है, इसमें नहीं है। ए है, ए का उल्टा सी है, इसमें नहीं है। डी का उल्टा एफ है, इसमें नहीं है, तो ये बनाया जा सकता है। अब देखिए ई का उल्टा बी है, तो नहीं, इसमें अभी है बचा हुआ है, तो ई का उल्टा डी है। देखिए ई का उल्टा, दोनों एक साथ आ गया, तो नहीं बनाया जा सकता। बस इतना आप समझ लिए, आपका बेड़ा पार। आप चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। हम अब अगले वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।